वहीं आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां ये अहम टक्कर तो है ही, वहीं चुनावी माहौल का पारा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और कल यानी कि 26 अप्रैल को ये पारा सारा रिकॉर्ड तोड़ सकता है, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ के 3 हाई प्रोफाइल सीट पर चुनाव हैं। महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव में कल वोटिंग होगी और इन तीनों सीट पर करीब 52,84,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। महासमुंद से सबसे ज्यादा 17 प्रत्याशी मैदान में हैं और वहीं राजनांदगांव से 15 और कांकेर से 9 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। राजनांदगांव की हाई प्रोफाइल सीट पर सबकी नजर है, क्योंकि यहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने बीजेपी से संतोष पांडे हैं, तो वहीं महासमुंद में बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी को कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। कांकेर की बात करें तो बीजेपी के भोजराज नाग और कांग्रेस के वीरेश ठाकुर के बीच मुकाबला है, मतलब कि तीनों सीटों पर सियासत के योद्धा लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में कल का दिन अहम माना जा रहा है। तो देखिए कि 3 प्रमुख सीटें हैं, हाई प्रोफाइल सीटें हैं और यहां पर जो मतदान होने जा रहा है, बड़े योद्धा बीजेपी और कांग्रेस के चुनावी मैदान में हैं। देखना यह है कि जनता जनार्दन इनके भाग्य का क्या फैसला करती है। लोकसभा के रण में कांकेर से भोजराज नाग बीजेपी के प्रत्याशी, वीरेश ठाकुर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो कि चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और गजब के योद्धा दोनों माने जाते हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे खेम नारायण शर्मा कांकेर से। शेख इमरान गरियाबंद से जुड़ गए, तो सबसे पहले तो खेम नारायण आपके पास आते हैं। कड़ी टक्कर है भोजराज नाग और कांग्रेस से वीरेश ठाकुर चुनावी मैदान में हैं और जाहिर सी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला है। 2 बड़े योद्धा चुनावी मैदान में हैं। खेम नारायण जी बिल्कुल, कांकेर लोकसभा में जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच ही लगातार कड़ा संघर्ष देखा जा रहा था। पिछला चुनाव भी जो है काफी संघर्ष के बाद जो है बीजेपी ने मात्र 6,000 मतों से जीत दर्ज की थी और जो सांसद मोहन मंडावी हैं वो निर्वाचित हुए थे। और इस बार भी जो है काफी कड़ी टक्कर जो है इस सीट पर देखी जा रही है। वीरेश ठाकुर जो पिछला चुनाव हार चुके थे, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने लगातार हारने के बाद 5 साल तक इस क्षेत्र में अपना दौरा रखा, लोगों से जनसंपर्क किया है और उन्हें दोबारा जो है कांग्रेस ने मौका दिया है और भाजपा से वो सीधी टक्कर ले रहे हैं। वहीं बात करें भोजराज नाग की, तो भोजराज नाग अंतागढ़ जो पिछड़ा क्षेत्र है, विधानसभा है, वहां के पूर्व विधायक भी रहे हैं, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे हैं और तेज तर्रार नेता और सीधा बैगा के नाम से वो जाने जाते हैं और उनके साथ जो है मोदी की लहर भी साथ है। तो इस बीच में जो है दोनों के बीच काफी टक्कर देखी जा रही है। दोनों ने घमासान प्रचार प्रसार भी किया है, लोगों से संपर्क किया है और जो है अब कुछ ही देर बाकी है, कुछ ही समय बाकी है और कल जो है 26 अप्रैल को मतदान होगा और ईवीएम में इन दोनों प्रत्याशियों के तकदीर का फैसला कैद हो जाएगा और 4 जून को जो है मतगणना में पता चल पाएगा कि ये दोनों में से किसने बाजी मारी है। जी बिल्कुल, और साथ ही शेख इमरान का भी रुख करते हैं। शेख इमरान, गरियाबंद में एक बार फिर से रिकॉर्ड बनेगा या कुछ बदल देगी जनता, ये एक अहम सवाल है। जी बिल्कुल, अब प्रत्याशियों का भविष्य का फैसला जो है मतदाता करेंगे और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 17 लाख से भी ज्यादा मतदाता है। निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, मतदान दल जो है वो रवाना हो रहे हैं और गरियाबंद में चूंकि बिंद्रानवागढ़ विधानसभा अति संवेदनशील इलाकों में से आता है, तो यहाँ 9 मतदान केंद्र है जो अति संवेदनशील है, जहां आमामोरा और 2 ऐसे पोलिंग बूथ है जहां मतदान दल को हेलीकॉप्टर से 48 घंटे पहले ही रवाना कर दिया गया था। और ये महासमुंद लोकसभा सीट जो है काफी हाई प्रोफाइल हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू एक तरफ है तो दूसरी तरफ भाजपा से रूप कुमारी चौधरी जो महिला प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। अब इन दोनों नेताओं का फैसला जो है वो कल जनता तय करेगी, ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसको लेकर तमाम तैयारी पूरी की जा चुकी है। अगर फोर्सेस की बात करें तो गरियाबंद जिले के जो बिंद्रानवागढ़ है, यहाँ अभी से ही फोर्सेस जंगल में तैनात है, सर्चिंग तेज कर दी गई है ताकि शांतिपूर्ण माहौल में इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता हिस्सा ले सके, अपना मत का प्रयोग कर सके। चूंकि अगर दोनों प्रत्याशी की बात करें तो ये अपना पूरी ताकत जो है प्रचार प्रसार जो है किए हैं। अब लेकिन फैसला ये जनता सुनाएगी कि
कौन इनके प्रतिनिधि बनता है, कौन सांसद बनता है। लेकिन हम अगर महासमुंद लोकसभा की और समीकरण की बात करें और चूंकि कल ये मतदान होना है, सुबह से तैयारी हो जाएगी, सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है यहाँ सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा और निर्वाचन विभाग अब तमाम सामग्रियों को देकर मतदान दल को रवाना कर रहे हैं ताकि पहले से ही तमाम तरह की तैयारी हो चुकी है। और गर्मी है तो मतदान केंद्रों में टेंट लगाया गया है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, दिव्यांगों के लिए और भी समुचित व्यवस्था की गई है। तो पूरी तैयारी के साथ इस बिल्कुल बिल्कुल शेख इमरान, आपको रोकना चाहेंगे। राजनांदगांव से राकेश यादव जुड़ गए। राकेश, चूंकि राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। कैसी तैयारियां देखी जा रही है राजनांदगांव में? जी मैं आपको बता दूं कि आज कृषि उपज मंडी से मतदान दलों को रवाना किया गया है, कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया है। ये शाम तक अपने अपने स्थान पहुंच जाएंगे। वहीं हाई प्रोफाइल सीट होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश की नजर इस लोकसभा सीट पे रहेगी, राजनांदगांव लोकसभा सीट पे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उनके मुकाबले भाजपा ने संतोष पांडे को खड़ा किया है। वहीं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए 2330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नक्सल अति संवेदनशील और संवेदनशील जो मतदान केंद्रों की जो यहाँ संख्या है राजनांदगांव में अधिक है, जहां 339 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों के लिए जो कड़ी चुनौती होगी, जिला प्रशासन के लिए चुनौती होगी, वो इन सीटों पर होगी, क्योंकि मतदान दलों को वहां सुरक्षित मतदान केंद्र ले जाना है और वहां मतदान करा के सुरक्षित मतदान दलों को वापस जिला मुख्यालय लाना है। तो कहीं ना कहीं ये सीट हाई प्रोफाइल जो सीट है वो है ही, लेकिन सुरक्षा बल के लिए कड़ी चुनौतियों के साथ साथ आपको बता दें कि राजनांदगांव का जो मोहला मानपुर जिला है, यहाँ लगभग 237 मतदान केंद्र है, जिसमें 215 जो मतदान केंद्र है वो नक्सल इफेक्टेड एरिया में आते हैं और नक्सल संवेदनशील और अति संवेदनशील इसमें जो शामिल है। तो सबसे जो बड़ी चुनौती होगी वो राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए जो मोहला मानपुर जो जिला है वहां के लिए होगी। और जो मतदान दल है वो यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। मतदान दलों को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों में पहुंचाया जा रहा है मतदान सामग्री के साथ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राकेश, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देखिए कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी सामान पहुंचाया जा रहा है, मतदान कर्मी पहुंच रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके चलते सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जवान पहले से तैनात कर दिए गए हैं ताकि जो मतदाता है वो डरे ना घर से निकलने से।